पार्टी। मैं राहुल पार्टी एक बार फिर से आपके सामने एक नई कंसेप्ट की वीडियो लेके आज हम डिस्कस करेंगे अपने 10th क्लास का चैप्टर जो चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी में हम आज मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन सीखेंगे, वो भी एक नए मेथड से, जिसके मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम देखेंगे कैसे हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं और फिर उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बिहाफ पे कुछ स्पेशल फॉर्म्स भी बनती हैं। उसके बिहाफ पे कुछ स्पेशल फॉर्म्स भी बनती हैं, उन फॉर्म्स को भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे इस वाली वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, तो क्या लिखा है, एलिमिनेशन मेथड हमें डिस्कस करना है। जैसे कि नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स गायब करना, मीन्स हटाना। तो हम क्या हटाएंगे, जैसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर एक वेरिएबल होता है एक इक्वेशन तो हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल ट्रांसफर करके, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, आंसर निकल के आ जाता। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो उन दो वेरिएबल में से हम एक को एलिमिनेट कर देंगे, एक को एलिमिनेट कर देंगे, और जैसे ही एक एलिमिनेट होगा मीन्स हट जाएगा, तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचेगी और आप उसे सॉल्व कर देंगे। और जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उस वेरिएबल का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। देखिए, पहले एल्गोरिथम लिखूंगा आपके सामने, जनरल स्टेप, और फिर उस पर बेस आपको क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। क्या एल्गोरिथम है वो दीजिए। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास दो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखे तो वैसे होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन होती है आपके पास a2x प्लस के b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इस तरीके से। तो क्या प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा कि आप क्या करें, दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना लें, चाहे वो x का चाहे y का। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट है आपके पास, मेक वेरिएबल सेम, मेक कोएफिशिएंट सेम, मेक कोएफिशिएंट सेम ऑफ वन वेरिएबल, ऑफ वन वेरिएबल। अब क्या लिखा मैंने, कोएफिशिएंट सेम बना ले। अब आप पूछेंगे सर कैसे सेम बनाएंगे, सेम बनाते हैं, इंटरचेंज कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस मेक कोएफिशिएंट सेम ऑफ वन वेरिएबल। पहला स्टेप ये है, बाय मल्टीप्लाइंग, बाय मल्टीप्लाइंग, बाय मल्टीप्लाइंग चेंज ऑफ इंटरचेंज कोएफिशिएंट, बाय चेंज ऑफ इंटरचेंज कोएफिशिएंट। अब क्या लिखा मैंने, कैसे बनेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग चेंज ऑफ इंटरचेंज कोएफिशिएंट। इंटरचेंज का मतलब जो कोएफिशिएंट नीचे लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे y के सेम बनाने हैं, तो नीचे लिखा है y का ऑप्शन b2, ऊपर लिखा है y का ऑप्शन b1, तो b2 वाले को तो ऊपर वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दे और b1 वाले को नीचे वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे, वो किसी के भी आपको सेम बनाने। मैंने लिखा है मेक कोएफिशिएंट सेम ऑफ वन वेरिएबल, आप चाहे वो x के बना ले चाहे वो y के बना ले। पहला स्टेप है, जैसे ही कोएफिशिएंट आप सेम बनाएंगे तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। आपको या तो ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन को या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट। जो स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन आई हमारे पास, उन्हें ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें। अब कब ऐड करनी है और कब सब्ट्रैक्ट करनी है वो चीज समझिए। अगर दोनों जिसके कोएफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं उनके कोएफिशिएंट सेम है, उनके जो कोएफिशिएंट है उनके साइन भी सेम है, मीन्स ये भी प्लस का ये भी प्लस का, या ये भी माइनस का वो भी माइनस का, सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो एस से सेम और एस से सब्ट्रैक्ट, ऐसे आप याद रखेंगे। अगर जिसके कोएफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं उन दोनों वेरिएबल के जो साइन है वो सेम है तो आप उन्हें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर डिफरेंट है तो आप उन्हें ऐड कर दें। याद करने का तरीका,
ऐसे सेम ऐसे सब्ट्रैक्ट, ऐसे याद रखना है। और उल्टा डिफरेंट, तो डिफरेंट में क्या होगा, ऐड होगा। तो आप उसको देख के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन को। जैसे आप ये करेंगे तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, यू विल गॉट इक्वेशन, ठीक है, यू ऑब्टेन इक्वेशन, you obtain equation of one variable, you obtain equation of one variable, आपको एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। you obtain equation of one variable, then solve it, तो आप सॉल्व कर देंगे, then solve it, ठीक है। you got value of one variable, तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई। अब जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू निकल के आई, अब इस वेरिएबल की वैल्यू को आप उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दे, चाहे जो आपने ये इनिशियल दे रखी थी उसमें, चाहे जो आपने मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करी उसमें, किसी भी एक में आप इक्वेशन रख दे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और ये तो हमें काम करना था कि हमें सॉल्व करके दोनों ही वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी थी। फोर्थ स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड, जो स्टेप थर्ड में इक्वेशन वैल्यू आई है वेरिएबल की, उसे उठा के रख दे किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट सेकंड जो आई है इसमें रख दे, चाहे जो आपने मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करे उसमें रख दे, आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन स्टेप थर्ड इन एनी इक्वेशन, you got value of another वेरिएबल। और ये तो हम सीख रहे थे क्या, कि उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकलती कैसे है, एलिमिनेशन मेथड से। दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो बात हुई बेसिक ऑपरेशन की, जनरल लिखते हुए लैंग्वेज में। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया है, लिखा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, एक इक्वेशन ये लिखी है। दूसरी इक्वेशन लिखी है x 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये लिखी है आपके पास दो इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, और क्वेश्चन आपके पास सॉल्व फॉर x एंड y। पेपर में कभी भी मेथड आपके पास लिखा हो कि नहीं आता कि आपको इसी मेथड से अप्लाई करना है, पर हमें सारे मेथड आने चाहिए। तो अब क्या करना है आपको, हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं, हम एलिमिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप क्या लिखा, देखो, मेक कोएफिशिएंट सेम ऑफ वन वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना ले। अब चाहे x के बना ले चाहे y के बना ले। अब कैसे सेम बना ले, बाय मल्टीप्लाइंग चेंज ऑफ इंटरचेंज कोएफिशिएंट, इंटरचेंज कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं y की बना लेता हूं, तो y का कोएफिशिएंट यहां पे कितना 3, तो 3 से यहां पे मल्टीप्लाई, और यहां पे कितना 2 से यहां पे मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करें तो कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। आपको सिर्फ कोएफिशिएंट लेने, उनके साइन कंसिडरेशन में नहीं लेने, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड 2 बाय 2। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करा तो देखो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x, 2 3 6 6y, 7 3 21, ये सारे आ गए आपके पास पहले इक्वेशन। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दूसरी वाली में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 3 2 6 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 4 2 8, इक्वेशन नंबर 4। तो आप देखो y कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो पहला काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है दूसरे स्टेप में, ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप फर्स्ट।
ये जो इक्वेशन ऑब्टेन होके आई इन्हें अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी जिसके कोएफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं उनके कोएफिशिएंट का साइन देके, हमने किसके सेम बनाए, y के, y वाले को साइन देखो, कोएफिशिएंट का साइन देखो, इसका प्लस इसका माइनस, तो ये सेम है डिफरेंट है, आप बोलेंगे सर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्या बताया था, ऐसे सेम ऐसे सब्ट्रैक्ट, तो डिफरेंट के लिए उल्टा मीन्स क्या होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड में तो कोई साइन चेंज होता ही नहीं है, ऐड में तो कोई साइन चेंज होता नहीं है। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे तो हमें साइन चेंज करना पड़ता, बट ऐसा कुछ नहीं किया हमने, क्यों, ऐड हो रही। जैसे ऐड किया हमने तो 6y प्लस -6y कट गए, 6 प्लस 3 18x हो गए, 21 प्लस 8 कितने हो गए, 29। तो देखो x की वैल्यू आ गई 29/18। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास, और वो भी आगे इस तरह से हम बढ़ते करते हैं। ठीक है, आपने देखा 21 प्लस 8 29 हो गए और 6 प्लस 3 9 आए, 9x, तो वैल्यू के पास 29/9 इस तरीके से। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। जैसे आपके पास x की वैल्यू आई, अब इस x की वैल्यू को उठा के आप किसी भी एक वेरिएबल में, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। जिस भी इक्वेशन में आप रखेंगे उससे आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो आपकी इच्छा है, आप किसी भी इक्वेशन में रखें, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में। हम रखते हैं किसमें, जो सबसे इजी वाली होती है। सबसे इजी कौन सी लग रही है हमें, फर्स्ट वाली लग रही है, तो फर्स्ट वाली में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा हमने। जैसे फर्स्ट में रखा, फर्स्ट की वैल्यू कितनी, x में 29/9 प्लस के 2y इक्वल्स टू 7। इधर ये प्लस होकर जाके माइनस, 2y वुड बी इक्वल्स टू 7 माइनस 29/9। सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको, 2y, ये सॉल्व कैसे होगा, बाय टेकिंग द एलसीएम। 7 9 जा 63 हो गए, 63 माइनस 29 अपॉन 9, और सिंप्लीफाई करते हैं उसको हल्का सा, 2y 63 में 29 जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे आपके पास 34 बाय 9, 34 और 9 आपस में कटने के वाले, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, y वुड बी इक्वल टू 34 अपॉन 9 इंटू 2, ये 2 से 34 कट जाएगा, 2 17 जा, सो y की वैल्यू कितनी आ गई पास, 17/9। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट सॉल्व द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और उसका एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। जब भी इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर इस पे हम स्पेशल फॉर्म स्टार्ट करेंगे। देखिए उसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन और आपका। अब जितना भी आज हम पढ़ने वाले, मैं आपको नए नए टाइप से क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसमें यूज हम एलिमिनेशन ही करेंगे लास्ट में, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, तो आपको स्पेशल फॉर्म्स की इक्वेशन भी सॉल्व करनी आ जाएंगी। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा एलिवेशन में भी लिखा होगा वहां पे, और आरएस में आप देखेंगे तो सेकंड एक्सरसाइज है, और आरडी में भी ये सेकंड एक्सरसाइज में दे रखे हैं सारे क्वेश्चन। उसमें आपको स्पेशल फॉर्म वाले भी साथ ही है, सब्स्टिट्यूशन वाले भी साथ है, और एलिमिनेशन वाले भी साथ है। तो आज आपका बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा इस चैप्टर का। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये और बच्चों में वीडियो पहुंचती रहे। और फिर से आपके सामने क्या लिखा है, दो इक्वेशन लिखी है, 3x plus 2y equals to 11, 2x plus 3y equals to 4। तो इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, the equation are 3x plus 2y equals to 11, 2x plus 3y equals to 4। This is first, this is second। ये आपके पास अब आपको क्या करना रहेगा, आपको इसके क्या बताया था मैंने, कोएफिशिएंट सेम करने रहेंगे, वो भी किसी एक वेरिएबल के, चाहे वो x के चाहे वो y के। आप देखो y के सेम बना जाते हैं,
सेम बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने, इंटरचेंज कर दे कोएफिशिएंट को, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। y कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट 3, तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दे रहे ऐसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड 2 by 2, ये आपने कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9x, 3 2 जा 6, 6y, 11 3 जा 33। नीचे वाले और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 4x, 2 3 जा 6, 6y इक्वल 2 4 जा 8। अब आप देखो y कोएफिशिएंट सेम हो गए। उसके बाद मैंने क्या बताया था, आप इसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब साइन सेम होते हैं। जैसे कोएफिशिएंट सेम बनाए, किसके सेम बनाए हमने, y के, तो y के साथ साइन देखो प्लस और प्लस सेम है, तो सेम s से सेम और s से सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक लिखते साथ ही एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो हम साथ ही साथ सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। और जब वेरिएबल एक्सप्रेशन या इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो साइन कैसे चेंज, इसका साइन प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो जैसे साइन चेंज किया आपने, देखो प्लस 6y से माइनस 6y कट गया। 9x में से 4x गए कितने, 5x, 5x इक्वल टू 33 में से 8 गए कितने, 25। सो x वुड बी इक्वल टू 25/5। कट करें, 5 5 जा 25, x की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। तो आपने देखा x की वैल्यू 5 आ गई। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दूसरे के लिए क्या बताया था, जो वैल्यू निकल के आ जाए उसे आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे जो मल्टीप्लाई करके है इसमें, आपकी मर्जी किसी में रख दें। तो हम आसान सी रख लेते हैं। कौन सी आसान सी, फर्स्ट वाली आसान सी लग रही है, इसमें रख देता है। पुटिंग x इक्वल्स टू, पुटिंग x equals to 5 in equation number first, in equation number first। अब देखो x को जो 5 रखा हूं मैं यहाँ पे, तो जैसे आप रखिए 3 into 5 plus 2y equals to 11। सॉल्व आउट करें, 3 5 is 15 plus 2y equals to 11। हमें तो y की वैल्यू निकालनी, 2y would be equals to 11 minus 15, प्लस से माइनस, 11 माइनस 15 कितने, -4। 2y वुड बी इक्वल टू -4। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई से कहां पे, डिवाइड में। सो y वुड बी इक्वल टू -4/2, 2 2 जा 4, y इक्वल टू -2। तो इस तरीके से देखा आपने, एलिमिनेशन हमारा इजी है, हमारा सब्स्टिट्यूशन कंपैरिजन में भी। और इससे अगला जो मेथड हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको होप मैं समझता हूं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बेसिक एल्जेब्रिक क्वेश्चन और देखेंगे। एल्जेब्रिक क्वेश्चन कैसे, उसमें जो कोएफिशिएंट दे रखे होंगे वो ए बी सी डी की टर्म्स में दे रखे होंगे। देखिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया मैंने, एल्जेब्रिकल वाला। खास बात ये इसकी, एक तो ये एनसीईआरटी का है और साथ ही साथ ये बोर्ड में भी 2 बार आया हुआ है। तो जब भी आपके पास एल्जेब्रिकल आए तो पेपर में मैंने आपको भी बताया, कभी कोई मैंने लिखा हुआ नहीं आता कि आप उससे सॉल्व करिए, हमेशा आपको सिर्फ लिखा था सॉल्व। तो हमेशा एलिमिनेशन ही आसान पड़ता है, तो इसलिए हम एलिमिनेशन लगाते हैं। मेथड हम सारे सीखते हैं, बट सभी क्वेश्चन के लिए जो आसान पड़ता है वो एलिमिनेशन, और एल्जेब्रिक वालों के लिए तो खासकर। क्या प्रोसेस है देखिएगा जरा। जो भी 2 इक्वेशन दे रखी हो, कौन सी इक्वेशन दे रखी है, द इक्वेशन आर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू a प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन। क्या बताया था मैंने, आप किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बना लें। कैसे सेम बनाएंगे, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके। तो देखो y वाले को बना लेते हैं, a को ऊपर मल्टीप्लाई क्योंकि a यहाँ पे कोएफिशिएंट है, और b को नीचे मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट b है। आप बना तो किसके भी सकते हैं, बस आप थोड़ी थोड़ी बात और याद में रखेंगे तो और आसान पड़ेगा। जैसे आप पहले ही देख लिया करें
कि किस वेरिएबल का जो साइन है वो डिफरेंट है। देखो एक्स के यहाँ पे सेम है तो आप कोएफिशिएंट इसके सेम बना लेते, और अगर इसके सेम बनाते तो आपको इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ता तो साइन चेंज करने पड़ते, एक काम एक्स्ट्रा। तो इसलिए आपने हमने क्या किया, y के सेम बनाए। y के साइन पहले से डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो ऐड, और ऐड में कोई साइन हमें चेंज करने नहीं पड़ते, तो एक काम हमारा बच जाएगा। तो आप ऐसे थोड़ी थोड़ी और बातें याद में रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और आसान होती चली जाएंगी। नहीं तो करेंगे बेसिक तरीके से, आंसर जब भी वही आएगा जो हमारा ऐसे आ रहा है। बस आपका थोड़ा सा स्टेप बच जाएंगे, समय बचेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए हमने y कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं। तो y कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे तो a की मल्टीप्लाई ऊपर, b की मल्टीप्लाई नीचे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि साइन क्या है, डिफरेंट। अगर सेम होते तो क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करने पड़ते, तो वो काम हमारा बच गया। लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a एंड 2 बाय b, और साथ ही क्या कर रहे हैं, उसको एडिंग। तो जैसे आप ये स्टेप लगाते हैं तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। मल्टीप्लाई गया ऊपर a से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a² x प्लस के aby इक्वल्स टू a² माइनस ab। नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, b² x माइनस aby इक्वल्स टू ab प्लस b²। तो आपने देखा कोएफिशिएंट सेम आ गए y वाले के, और साइन क्या थे, डिफरेंट, तो एडिशन से काम चल जाएगा। एडिशन में कोई साइन चेंज करने नहीं पड़ते, तो प्लस ab y से माइनस ab y कट गए। यहां पे कितना आया, a² x प्लस b² x इक्वल्स टू a² माइनस ab प्लस b², माइनस ab तो प्लस ab कट गए। तो क्या बचता है आपके पास, यहाँ पे दोनों में देखो x कॉमन आ गया। जैसे ही x कॉमन आया, अंदर कितना बचा, a² प्लस b²। यहाँ पे कितना बचा, a² प्लस b²। ऐसे हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई से कहां पहुंचेगा, डिवाइड में। तो x वुड बी इक्वल्स टू a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। a² प्लस b² से a² प्लस b² कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। और जब x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा कर रखते हैं किसी दूसरे इक्वेशन में, किसी में भी, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो दोनों ही बराबर है, तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आप फर्स्ट में रखेंगे a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी। सॉल्व आउट करें, a प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, y एक तरफ, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। बी वाई वुड बी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस a, प्लस a से माइनस a कट गए, बी वाई इक्वल्स टू माइनस बी। y की वैल्यू निकालनी है, b मल्टीप्लाई से डिवाइड में, y इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन बी, b से भी कट गए, y इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस तरह से देखा आपने, हमने एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन भी एलिमिनेशन से कितनी आसानी से सॉल्व कर दिए। अब हम इसमें स्पेशल फॉर्म वाले क्वेश्चन देखेंगे जिनको हम लगाएंगे एलिमिनेशन ही, बस थोड़ा थोड़ा काम और एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। देखिए, अब हम स्पेशल फॉर्म वाली इक्वेशन पढ़ेंगे जो रिड्यूसिबल होती है आपके पास एलिमिनेशन मेथड से। ऐसा नहीं है कि जो मेथड मैं बताऊंगा उसी से आपको सिर्फ सॉल्व होगा, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पड़ेगा, और हमारी एनसीईआरटी में या बुक्स में आपको वो मेथड प्रेफर नहीं कर पाते। भाई कॉम्पिटिशन लेवल में डायरेक्ट आंसर लाना तो हम सीधा कर देते हैं, बट अभी तो हम बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या स्पेशल करना पड़ेगा वो चीज देखिए। अब आप कुछ एनालिसिस में नोटिस करें तो क्या नोटिस कर रहे होंगे, जो वेरिएबल है एक्स और वाई,
वो नीचे पहुंच गए। अब जब ये नीचे, जिस दिन वेरिएबल नीचे पहुंच जाए तो आप ये नहीं से डायरेक्टली सॉल्व कर दे बोर्ड के अकॉर्डिंग, वैसे तो कर देते। बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल फॉर्म में काउंट होते हैं। आप इसको 1/x को और 1/y को सब्स्टिट्यूट करेंगे। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी अनदर वेरिएबल से। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वेरिएबल आपके पास बिल्कुल पहले की तरह ही पहुंच जाएंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन किए थे। और फिर से आप एलिमिनेशन लगाकर उसको वैल्यू निकाल देंगे और फिर से जो एक्स से कंपेयर करेंगे, आपके पास वैल्यूज एक्स और वाई की आ जाएंगी। तो देखिए जरा, जैसे हम लिख लिया लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। जैसे आप ऐसा करेंगे सो इक्वेशन बिकम्स, तो अगला इक्वेशन ऐसे हो जाएंगी 1/2u माइनस v इक्वल्स टू -1। इसे देखें तो u प्लस 1/2v, क्योंकि 1/y गया है ना v में, 1/2 तो ऐसे दे रहा, इक्वल्स टू 8। ये हो गई इक्वेशन। इक्वेशन हो गया आपके पास फर्स्ट और सेकेंड ऐसे। अब तो देखो, आपने देखा बिल्कुल पिछले की तरह क्वेश्चन पहुंच गया। बस एक्स और वाई यू और वी तो लिखे हैं, सॉल्व करने। सॉल्व कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट सेम बना के। कोएफिशिएंट किसके सेम बनाएंगे, बना तो किसके सकते हैं सर, पर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप पहले ही देख लें किसके साइन डिफरेंट है। तो हमने देखा किसके साइन डिफरेंट है, वी वाले के। तो डिफरेंट में क्या कर देते हैं, ऐड डायरेक्टली। तो इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/2 एंड 2/1। और साथ ही में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड एडिंग इस तरीके से। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएंगे यू और वी के। जैसे यू और वी की वैल्यू निकल के आएंगी, आप उसको इससे उससे कंपेयर कर देंगे, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए जरा, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे किया, 1/2 से। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4u माइनस 1/2v इक्वल्स टू -1/2। सेकेंड वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1 से। 1 से कुछ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा u प्लस 1/2v इक्वल्स टू 8। क्या कर रहे हैं, ऐड करते ही कर गए। जो जो बचा उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगी। 1/4u प्लस u इक्वल्स टू -1/2 प्लस 8। इस तरीके से सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम ने u प्लस 4u अपॉन 4 इक्वल्स टू -1 प्लस 16/2। u प्लस 4u कितने, 5u। 5u अपॉन 4 इक्वल्स टू -1 प्लस 16, 15/2। हमें तो u की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करते हैं। u इक्वल्स टू 15/2 इंटू 4/5। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, u इक्वल्स टू 6। u की वैल्यू आ गई। इस u की वैल्यू उठाए किसी भी इक्वेशन रख दे, either in first either in second, you will got the value of another variable. Putting u equals to 6 in equation number first में रखा हमने 1/2 into u, that would be 6 minus v equals to -1। 2 3 जा 6, 3 minus v equals to -1। v की वैल्यू निकाल ली अपने को। तो v एक तरफ, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। माइनस v हो जाएगा प्लस v, 3 + 1 इक्वल्स टू v, v इक्वल्स टू 4। अब आपके पास u और v की वैल्यू आ गई, बट हमें u और v की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी तो इसकी x और y की। तो कंपेयर कर लेते हैं। सेंस u इक्वल्स टू 6, बट u किसके बराबर था, 1/x। So 1/x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी,
x वुड बी इक्वल्स टू 1/6। ऐसे ही y की वैल्यू v इक्वल्स टू 4, बट v वुड बी इक्वल्स टू 1/y, 1/y इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू 1/4, इस तरीके से। अभी हम एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे स्पेशल फॉर्म पे, मतलब अलग फॉर्म पे, इसी फॉर्म पे नहीं, अलग फॉर्म पे। अब क्या रहेगा, कई बार यहाँ पे एक साथ वेरिएबल प्लस और माइनस में आते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े कोएफिशिएंट लिख देता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे हम। 2-3 फॉर्म और करेंगे और आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप आरएस, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एलिमिनेशन वाले सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए अभी नेक्स्ट फॉर्म उठाई हमने। नेक्स्ट फॉर्म में कुछ ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल पिछली वाली में सब कुछ रिलेटेड है, बस आपको थोड़ी थोड़ी बातें सीखनी है। तो आप देखिए इस फॉर्म में क्या अलग है, आप देख लो वेरिएबल पिछली वाले से नीचे थे, यहाँ तो है तो ऊपर ही, बट साथ में था मल्टीप्लाई में भी आ गए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ नहीं करना, ये जो वेरिएबल वाली टर्म है ना, एक्स वाई वाली टर्म उठा के इसे दोनों को एक तरफ ले जाओ, बस सारे वेरिएबल आप एक तरफ कर लें और ये बिल्कुल प्रीवियस वाले की तरह ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा जरा कैसे, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2 लिख सकता हूं मैं इसको। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स वाई है, तो इसे दोनों में बांट दो प्रसाद की तरह, तो कुछ पर ये प्रसाद इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। जैसे ही प्रसाद मिलेगा तो ये जाएगा x अपॉन एक्स वाई प्लस के वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 2, दोनों बढ़ गया। x से x कट गया, y से y कट गया, वैल्यू बची कितनी 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। तो आप देख लो बिल्कुल पहले की तरह कन्वर्ट हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे ये हुई ऐसे ही सेकंड होगी। सिमिलरली लिख दूं तो जैसे ये हुई बिल्कुल वैसे हो गए। तो एक स्टेप क्या इतना सारा करना, बिल्कुल आप एक जैसा प्रोसेस लगा दो, क्या लिख देते हैं सिमिलरली। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा आपके पास। आपको क्या करना है इसमें, अब आप देखो बिल्कुल पिछली वाली तरह हो गया, वेरिएबल नीचे पहुंच गए। अगर वेरिएबल नीचे पहुंच गए तो इनको लेट कर लेंगे हम। लेट 1/x इक्वल्स टू u and 1/y equals to v. So equation becomes, तो इक्वेशन आपके पास इस तरीके से हो जाएंगी। So equation becomes u, इसको u माना है आपने, v प्लस u इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट। इसे आप देखें v माइनस u इक्वल्स टू 6, ये सेकेंड। उसके बाद क्या करते थे, कोएफिशिएंट सेम। इस बार सर कोएफिशिएंट तो पहले से सेम है, बिल्कुल सही बात है आपकी, कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है और उसके साइन डिफरेंट भी है, तो क्या कर देंगे सर एंड एडिंग। दो जैसे आप दोनों इनको ऐड करेंगे, u से u कट गए, v प्लस v कितने 2v इक्वल टू 2 प्लस 6 8, ये हो गया आपके पास। v इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, v की वैल्यू 4 आ गई। v की वैल्यू 4 आ गई, इस v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दे, you will got the value of u, putting v equals to 4 in equation number फर्स्ट। जैसे आपने फर्स्ट में रखे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस u इक्वल्स टू 2, u इक्वल्स टू 2 माइनस 4, u इक्वल्स टू -2। तो आपके पास v और u दोनों निकल के आ गए, बट हमें v और u नहीं निकालने थे, हमें तो x और y निकालने थे। तो अब देखिए x और y कैसे निकालेंगे। सेंस v इक्वल्स टू 4, v 4 है आपके पास, बट v हमें किससे बराबर माना है 1/y, 1/y इक्वल्स टू 4, सो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, y की वैल्यू आ गई। जैसे y की वैल्यू आ जाएगी ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी। Since u equals to -2, but u equals to what 1/x,
1/x equals to -2, so x would be equals to -1/2। इस तरीके से तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो गई। और इसके बाद हम थर्ड और दो तरह की फॉर्म और देखेंगे। देखिए एक फॉर्म और है आपके सामने, इसके बाद हम लास्ट फॉर्म और लेके आएंगे। क्या रहता है आपके साथ, अगर ये ऐसे नीचे आ जाए, दोनों के दोनों कोएफिशिएंट ही नीचे आ गए प्लस और माइनस में, कुछ नहीं करना, बिल्कुल पिछले वाली तरह आपको सब्स्टिट्यूट करना। जब भी कुछ चीज नीचे आती है तो जो दोनों इक्वेशन में सेम आ रही होती है, एक को u मान लेते हैं और एक को v मान लेते हैं, u और v में सॉल्व करते हैं, फिर जो आता है उसे अगले से कंपेयर करके आपके पास आंसर निकल के आ जाता है। बस ये कंसेप्ट आपको लगाना है। तो आप देखें दोनों में क्या, x प्लस वाई यहाँ पे और x प्लस वाई यहाँ पे भी। तो एक पहले इक्वेशन में तो क्या मान लेंगे हम, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u। यहां पे आप देखें तो कितना आ रहा है, x माइनस वाई यहाँ पे भी, x माइनस वाई यहाँ पे भी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v हो जाएगा। जैसे ये होगा तो इक्वेशन हो जाएगा पास। सो इक्वेशन आर 10u प्लस के 2v इक्वल्स टू 4, 15u माइनस के 9v इक्वल्स टू -2। अब तो आपको मल्टी सॉल्व करना आता ही है। क्या, एक को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से, कोएफिशिएंट सेम करके ऐड और सब्ट्रैक्ट, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए जरा, ऊपर वाली कुछ मल्टीप्लाई करते 9 से, नीचे वाली कुछ मल्टीप्लाई करते 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9 एंड 2 बाय 2। जैसे आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जे 90, 90u प्लस के 18v इक्वल्स टू 9 4 जा 36। इधर मल्टीप्लाई करें 2 से, 30u माइनस के 18v इक्वल्स टू -4। उसके बाद क्या, साइन तो डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो ये कट गए। 30 प्लस 90 कितने, 120 हो गया आपके पास। 120u इक्वल्स टू 36 में से 4 गए, कितने हो गए आपके पास, 32 हो गए। 32 हो गया आपके पास। इस तरीके से हमें तो u की वैल्यू निकालनी है। u वुड बी इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 120। ठीक जी, 4 से कट जाएंगे, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 30 हो गया आपके पास। और कट जाएंगे ये 2 से, 2 4 जा 8, 2 15 जा, सो u इक्वल्स टू 4/15 आ गया। जैसे u 4/15 आया, आप क्या कर देंगे, इसे किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे में आपके पास v निकल के आ जाएगा। पुटिंग u इक्वल्स टू 4/15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। जैसे आपने फर्स्ट में रखा 10u मीन्स 10 4/15 प्लस के 2v इक्वल्स टू 4, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा और 5 2 जा, 2 4 जा 8, 8/3 प्लस 2v इक्वल्स टू 4, इधर प्लस है तो जाके माइनस, 2v इक्वल्स टू 4 माइनस 8/3। सॉल्व आउट करें, 2v 3 4 जा 12, 12 में से 8 गए 4, 4/3, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, v इक्वल्स टू 2/3 हो गया। आपके पास u आ गया, v आ गया, बट आपको u और v नहीं निकालना, आपको तो क्या निकालना था, x और y। अब x और y कैसे निकले, x और y की तो डायरेक्ट इक्वेशन है ही नहीं। इस बार अब दोबारा से इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व करके आंसर आएगा। देखो जरा कैसे, क्या है आपके पास, सिंस
u इक्वल टू 4/15 है, बट u तो है किसके बराबर 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 4/15। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 15/4। ये एक अनदर इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन थर्ड। फोर्थ वाली दूसरे से बनेगी, किससे, v वाले से। v कितना है 2/3, बट v हमने क्या माना था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 2/3। सो x माइनस वाई किसके बराबर 3/2 के बराबर। ये इक्वेशन 4। अब जब थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व करोगे तब जाके x और y आएगा। सॉल्व करने के लिए आप देखो y का ऑप्शन पहले से सेम है, डिफरेंट भी है, तो क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, x और y की वैल्यू निकल जाएंगी। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई इक्वल टू 15/4, x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। कट गए, x प्लस x 2x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 15/4 प्लस के 3/2 सॉल्व होंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। 2x इक्वल्स टू 4 एलसीएम होगा 15, 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 4 बनेगा, तो 15 प्लस 3 2 6 हो जाएंगे। सो 2x वुड बी इक्वल्स टू 21/4। हमें तो x वैल्यू निकाल लिए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में x वुड बी इक्वल 21/8। अब जाके x निकला है। अब y कैसे निकलेगा, इस x को उठा के या तो थर्ड में रख दो या फोर्थ में, यू विल गॉट द आंसर। पुटिंग x equals to 21/8 in equation number third, 21/8 plus y equals to 15/4. y would be equals to 15/4, इधर प्लस हो जाएगा माइनस 21/8। सॉल्व आउट करें, एलसीएम कितना 8, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, तो वो 2 कहां मल्टीप्लाई 15 में, 15 टू 30, 30 माइनस 21, सो y वुड बी इक्वल्स टू 9/8। तो आपने तीसरी तरह के क्वेश्चन देखे जिसमें x और y दोनों प्लस माइनस नीचे आ जाए, प्लस माइनस के साथ आ जाए, किसी कॉस्ट के साथ आ जाए, आपको हमेशा इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसके बाद हम एक तरह के क्वेश्चन और देखेंगे जो लास्ट होंगे। देखिए लास्ट टाइप ऑफ स्पेशल फॉर्म है इक्वेशंस की, और आपके पास फिर एलिमिनेशन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस पे भी आप कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप इसमें नोटिस करें कुछ अलग बात, तो आपको दिख रहा होगा जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे, वो यहाँ पे। मीन्स क्या हो रहा है, अगर x और y कोएफिशिएंट दोनों के ही एक साथ इंटरचेंज हो जाएं, तो आपको ये नहीं कि आप उसे ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो, वैसे भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप खुद ही सोचो 41 की मल्टीप्लाई 37 से, इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इसे एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो मेथड, वो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें x और y कोएफिशिएंट दोनों के ही इंटरचेंज हो रहे हो, तो आप उनको एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। उनसे जो इक्वेशन ऑब्टेन होके आएंगी वो बहुत सिंपल हो जाएंगी और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा इक्वेशन 1 और सेकंड को मैं पहले ऐड कर रहा हूं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करें 37 और 41, ये आपके पास हो जाएंगे 78, 78x प्लस 78y, 70 प्लस 86 156, ये हो जाएगा आपके पास। कॉमन लेने क्या 78,
78 कॉमन आया, x प्लस वाई इक्वल टू 156, 78 टू जा 156, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड। देखो कितनी आसान इक्वेशन हो गई। ऐसे ऐसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे, जो तीसरी इक्वेशन, जो फोर्थ इक्वेशन आएगी वो और भी आसान आएगी, और फिर थर्ड और फोर्थ को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, फर्स्ट में से। 37 में 41 गए, कितने, -4 हो गए, -4x, 41 प्लस के 4y इक्वल्स टू 70 में से 86 गए तो माइनस के 16 हो गए। क्या कॉमन लेना, -4, x माइनस वाई इक्वल्स टू -16। सॉल्व करें, माइनस से माइनस कट गया, 4 4 जा 16, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 4। तो आप देखें कि आपका मल्टीप्लीकेशन वाला काम बच गया। अब जैसे आपका मल्टीप्लीकेशन वाला काम बच गया, सिंपल। थर्ड और फोर्थ को आप देखें, कोएफिशिएंट पहले से सेम है, साइन भी डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते ही आंसर निकल के आ जाएगा। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, जैसे आपने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया, मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को जैसे आपने सॉल्व किया, प्लस वाई से माइनस वाई कट गए, x और x 2x इक्वल्स टू 6 हो गए। x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2 हो गए, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आई है, फिर उठा कर रख दें किसी भी एक इक्वेशन में, either in first, either in second, either in third, either in fourth, and you will got the value of another variable. Putting x equals to 3 in equation number third, x plus y means 3 plus y equals to 2, y equals to 2 minus 3, y equals to -3, तो y की वैल्यू -1 आ गई आपके पास। तो इस तरीके से हमने आज पूरा एलिमिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उस पे जो स्पेशल इक्वेशन बनती थी वो भी हमने सॉल्व करनी सीख ली। आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप उसे कमेंट वाले बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।